दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से जुड़ा हुआ ऐसा मामला जिसके अंदर की दो पुलिस महकमे के जुड़े हुए लोगों का सुसाइड हुआ था। एक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और दूसरे हरियाणा पुलिस के अंदर एएसआई के तौर पर कार्यरत साइबर सेल के अंदर काम करते थे रोहतक में संदीप लाठर। पूरे मामले का अगर कहें तो दोनों मामलों में लंबी जद्दोजहद, लंबी कशमकश के बाद में कल वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो गया था और आज संदीप लाठर पूरे पुलिस सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। घटना सभी को पता ही है कि क्या सारा इंसिडेंट चला था। 7 अक्टूबर से लेकर के और 14 अक्टूबर के जो दिन थे, ये खासकर हरियाणा पुलिस के लिए जिस प्रकार की मैं कहूँगा कि कंट्रोवर्सी वाले दिन थे, पीड़ा देने वाले दिन थे और एक बदनुमा दाग के रूप में हमेशा लगे रहेंगे। क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी का और वो भी एडीजीपी रैंक तक पहुंचने वाले अधिकारी का सुसाइड कर जाना और इधर एक एएसआई का सुसाइड करना, दोनों मामलों में कहीं भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए थे। क्योंकि जो सुसाइड था आईपीएस अधिकारी का, उसके पीछे जो मूल बात थी वो थी कि उनके खिलाफ, यानी कि जो उनका पीएसओ था सुशील कुमार, जो एफआईआर दर्ज हुई थी वाई पूरन कुमार के जो गनमैन थे, पीएसओ थे उनके सुशील कुमार पर जो एफआईआर थी, एक उसके अंदर करप्शन की एक्ट थी और दूसरा उसके अंदर था धमकी, यानी कि धमकी दे करके वसूली करने का, एक्सटॉर्शन का। और इधर दूसरी तरफ देखें तो फिर संदीप कुमार जो अपना सुसाइड नोट और सुसाइड वीडियो छोड़ करके गए थे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, वो भी भ्रष्टाचार उसके अंदर बात आई। आरोप उनके भी यही थे वाई पूरन कुमार पर, और ये कहा कि उनकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। अब उनकी पत्नी पर, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं अमनीत पी कुमार, उनके विधायक भाई पर और 2 खाकी वालों पर ही, पुलिस के आदमियों पर एफआईआर और हो गई। इस सारे मामले के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से 7 तारीख से लेकर के और जो 14 तारीख तक जिस प्रकार के नाटकीय मोड़ आते रहे, उनका एक कल वाई पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के साथ और आज संदीप लाठर के अंतिम संस्कार के साथ में इनका पटाक्षेप हुआ। और एक तरह से अब आगे लड़ाई कानूनी लड़ाई होगी, जिसके अंदर सारी जांच की प्रक्रिया, जो जांच चल रही हैं और जांच कब तक चलेंगी, लंबी भी चलती हैं, सारी बातें इसके बाद आने वाले समय की होंगी। आज जो संदीप लाठर का उनके गाँव में उचाना के अंदर जो अंतिम संस्कार हुआ, उसके अंदर तमाम हरियाणा सरकार के और विपक्षी नेता और साथ साथ पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे पुलिस सम्मान के साथ संदीप लाठर को अंतिम विदाई दी गई और रोहतक मेडिकल कॉलेज से पीजीआई से चल करके और जुलाना तक जो उनकी शव यात्रा पहुंची, एक तरह से शव यात्रा ही कहेंगे उसको। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव अपने गांव में पहुंचा और गांव में उनको अंतिम विदाई देने के लिए हरियाणा सरकार के 4 मंत्री मौजूद थे। कृष्णलाल पंवार थे उनके अंदर, महिपाल ढांडा थे, वहाँ पर रणबीर गंगवा थे और श्रुति चौधरी थी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी थे, कई विधायक थे, दादा राम कुमार गौतम भी थे और भी कई विधायक नेता थे वहाँ पर। विपक्ष के नेता के तौर पर वहाँ पर अभय सिंह चौटाला मौजूद गए और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे, सतपाल ब्रह्मचारी भी थे, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी तो जींद और सोनीपत के सांसद हैं ही। तमाम वहाँ पर नेता और राजनीतिक दलों के लोग और सरकार के प्रतिनिधि, हरियाणा के जो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं वो भी मौके पर गए, ओपी सिंह जी, और पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। इस सारे घटनाक्रम के अंदर जो चला, इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ वाई पूरन कुमार का दुखद निधन और दूसरी तरफ संदीप लाठर की दुखद मौत। इन दोनों मामलों में राजनीति भी जमकर हुई। और आज जो मनोहर लाल जी गए थे पोस्टमार्टम के समय, संदीप लाठर के निधन के बाद जब पोस्टमार्टम हो रहा था रोहतक पीजीआई में, तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि दोनों घटनाएं दुखद हैं, समाज को सोचना होगा। और इसके साथ ही मनोहर लाल जी ने कहा था कि जातिगत आधार पर बातें नहीं होनी चाहिए। एक बार आप सुनिए मनोहर लाल को। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हुई हैं, मैं दोनों घटनाओं की एक साथ बात करता हूं, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इन घटनाओं को नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुई है, आज की स्थिति इन चीज़ों को संभालने की है
दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक जातिवाद का भी रंग बोलने की कोशिश की, जो उचित नहीं था। अब ये दूसरी घटना हुई है। मैं तो यही अपील करूंगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी, इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाए, जाति का विषय ना बनाए और न ही इसमें से कोई राजनीतिक रंग इसके अंदर आने दें। एक सामाजिक बुराई वो जरूर केंद्र बिंदु विषय इस दोनों घटनाओं के बीच में है। अब उसके नाते से एक जो कानून की व्यवस्था है, एक जांच की का विषय है, उस जांच के नाते से चीजें निकल करके आएंगी और न्याय की बात हम करेंगे। ये बात हमने दोनों परिवारों को कही है कि न्याय संगत चीजें होंगी, कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन वो कानून के हिसाब से उन कारणों का जो भी कुछ निवारण करना होगा वो किया जाएगा। परिवार की मांग निश्चित रूप से है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने हाँ की है कि उनको नौकरी देंगे और इनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता करेंगे और सम्मानजनक तरीके से का संस्कार इनका गांव में हो, ये सब बातें करके इसके बाद कुछ और जितने भी लाभ देने की बात आएगी वह इस पर रूल्स जो भी होता है वो उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया। इससे पहले कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गए थे। सैनी साहब पहुंचे थे भाई पूरन कुमार के निवास पर भी और आज यानी कि कल संदीप लाठर के निवास पर भी गए थे। हरियाणा के तमाम मंत्री भाई पूरन कुमार के निवास पर भी गए थे और संदीप लाठर के निवास पर भी गए। सभी ने शोक संवेदना भी जताई और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ही कह दिया था कि पूरा न्याय होगा उनकी बेटियों के साथ और बहन को आश्वासन दिया था। अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि संदीप लाठर की पत्नी को जो सरकारी अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी मिलती हैं उस पर भी तवज्जो दी जाएगी, ध्यान दिया जाएगा और बच्चों की शिक्षा, क्योंकि संदीप लाठर अपने पीछे 3 बच्चे भी छोड़ करके गए हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा का जो खर्च होगा वो भी सरकार वहन करेगी। ये आज मनोहर लाल जी ने भी कहा और कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा था। वैसे इस सारे मामले को लेकर के क्या राजनीतिक एंगल ने इस केस को ज़्यादा पेचीदा बनाया था? अगर भाई पूरन कुमार की जी का जो मैटर था, अगर वो समय रहते, क्योंकि जो बातें परिवार चाह रहा था वो तो 13 तारीख को ही हो गई थी, लेकिन परिवार ने उनके जो पोस्टमार्टम का फैसला लिया वो 15 तारीख को सुबह लिया और इधर 14 तारीख को संदीप लाठर की जान चली गई। संदीप लाठर भी खुदकुशी कर गए। इसलिए मैं कह रहा था कि सारे मामले को क्या राजनीति ने भी पेचीदा बनाया था। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।